हेलो दोस्तों, यूबी 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर तैयार हैं हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर और तुर्क आक्रमण को। किसको? तुर्क आक्रमण को। देखो, अब जो है भारत में एक नई सत्ता का उदय हो रहा है, एक सत्ता का अंत हो रहा है, एक नई सत्ता आ रही है। तो अब हम जो है भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहुंच चुके हैं और अब जो टॉपिक चलेंगे हमारे सारे भारत के मध्यकालीन इतिहास के चलेंगे। ठीक, यानी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम सत्ता का आगमन हो रहा है उसी से क्या शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो ये 712 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, जिस समय भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि उस समय से पहले कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं किया गया, किए गए, लेकिन जो सफल माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है। और उसी समय से हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। मुख्यतः अगर भारत में बात की जाए तो इतिहास शुरू होता है तुर्कों के आक्रमण से। किससे? तुर्कों के आक्रमण के समय से ये इतिहास प्रारंभ होता है और इसी को हम लगातार जो है एक एक करके बात करेंगे। तुर्कों की बात करते हैं। तुर्क क्या थे? तुर्क एक जाति थी। क्या थी? तुर्क एक जाति थी और उस जाति के द्वारा अरब वासियों का जो आक्रमण हुआ, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के का जो आक्रमण हुआ, उसी को हमने कहा तुर्क आक्रमण। क्या कहा? तुर्क आक्रमण। सबसे पहले बात करते हैं तुर्क आक्रमणों की। तो प्रथम तुर्क आक्रमण जो किया गया वो किया गया एक व्यक्ति था अलप्तगीन, इसके द्वारा। किसके द्वारा? अलप्तगीन के द्वारा प्रथम तुर्क आक्रमण किया गया। कहाँ के शासक था? एक जगह है बुखारा। कौन सी? बुखारा। और बुखारा के शासक का ये दास हुआ करता था। देखो, इस समय आरंभ में दास प्रथा बहुत थी। लोग, राजा जो होते थे, या तो युद्ध में बंदी बना लेते थे लोगों को और उनको अपना दास बनाते थे, या फिर क्या करते थे, पैसे दे करके अगर कोई अच्छा व्यक्ति लगता था तो बाजार में गए, पैसे दिए, खरीद लाए, तो उसको दास बनाते थे। और वो दास जो है हमेशा उनका क्या रहता था? गुलाम रहता था, उनके सहयोग के लिए रहता था। बहुत सारे दास हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो अलप्तगीन दिया था, एक जो बुखारा के शासक थे उनका क्या था? दास हुआ करता था। 956 ईस्वी में एक खुरासान राज्य का राज्यपाल बना। कहाँ का राज्यपाल बना? खुरासान का राज्यपाल बना। और इसने क्या करा? इसने ये करा कि गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। किसकी? स्वतंत्र राज्य की। एक जगह है गजनी। ठीक है, ये स्थान का नाम है गजनी, और इस गजनी में स्वतंत्र राज्य की क्या कर दी? इसने स्थापना कर दी। आगे बात करते हैं। इसके दो पुत्र हुए, इसमें नाम था एक का इसहाक और एक का बलख्तगीन। क्या नाम? एक का इसहाक और एक का बलख्तगीन नाम था। इसको पिराई भी कहा जाता था। देखो, अब जब ये इसके बाद शासक बना सुबुक्तगीन। कौन? सुबुक्तगीन। भैया एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर ना जितने भी शासक हैं कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो भाई सारे के सारे एक दूसरे की लड़कियों से शादी करने वाले हैं। गुलामों ने क्या करा है, ज्यादातर ना एक दूसरे की लड़कियों से शादी कर ली, यानी जो मालिक है उसी की लड़की की समाधि कर ली, उसी के दामाद बन गए। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, मतलब बहुत सारे शासक ऐसे हैं इस समय में जो क्या कहते हैं, ऐसा काम किए कि भैया जिसके यहाँ दास है उसी की लड़की सेट करे बैठे। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हैं जो ऐसा लगातार बना रहता है सिस्टम, है ना। तो बहुत सारे शासक पढ़ेंगे, तो इसने भी शुरुआत वहीं से करी। इनने भी क्या करा, वो कोई और तो मिला नहीं, लो, ठीक है, तो ये कंडीशन करी इनने भी। जब ये कंडीशन करी तो ये बन गया भैया अलप्तगीन का दामाद। कौन बन गया? अलप्तगीन के दामाद बन गए। अब दामाद बन गए तो ऐसा तो है नहीं भैया दामाद को छोड़ दोगे, दामाद को छोड़ नहीं सकते, तो कोई ना कोई तो उपाय चाहिए। भाई लड़की ने चुन लिया, लड़की ने शादी कर ली और दामाद बना लिया, तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। जब कुछ ना कुछ करना है तो सोचा अब आगे ही बढ़ाया जाए राजपाट को। कोई बात नहीं है, तो इन्हें एक उपाधि दी गई और उपाधि ली इन्होंने अमीर उल उमरा की। किसकी? अमीर उल उमरा की उपाधि ग्रहण करी। किसकी? अमीर उल उमरा की इन्होंने उपाधि क्या कर ली? ग्रहण कर ली। ये प्रथम तुर्की शासक था जिसे हिंदू शाही वंश के शासक पर आक्रमण किया। ठीक है, ये माना जाता है ये गजनी का प्रथम शासक था जिसने क्या करा, हिंदू शाही वंश पर शासक जयपाल को पराजित किया। यानी अब तक जो है ये लोग पराजित हो रहे थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इनको पराजित करना शुरू कर दिया। तो इसने किसको हराया था? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। किसको हराया था? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। इसके बाद आता है सबसे जरूरी नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम, जहां से वास्तव में एक नई शक्ति
आई भारत में, और ये शक्ति थी महमूद गजनवी के नाम की। किसकी? महमूद गजनवी के नाम की ये शक्ति भारत में आई और इसने अपने भारत में बहुत ज़्यादा आक्रमण किए और कहीं ना कहीं विजय भी प्राप्त की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महमूद गजनवी की। तो ये 1998 में क्या बना? शासक बना। कब बना? 1998 में शासक बना। और इसने एक उद्देश्य किया कि मुझे लगभग हर साल जो है क्या करना है, एक भारत पर आक्रमण करना, हर साल भारत पर आक्रमण करना। क्यों करना भैया? करना इसलिए था क्योंकि इनके यहाँ जो सिस्टम चल रहा था ना, वो बड़ा गरीबी वाला सिस्टम था। लोग बड़ा गरीब थे, पैसा था नहीं। ठीक है, भारत पहले से ही भैया दबंग रहा एकदम से, है ना, पैसे के मामले में एकदम से सोने की चिड़िया रहा। कौन नहीं चाहेगा भैया कि सोना जो है वो हमारे पास भी हो। सोने की वैल्यू अच्छा नहीं है, पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि अब सोने की वैल्यू है, सोने की वैल्यू पहले से ही रही है, चाहे वो मुद्रा के समय चल रहा हो या कुछ भी। लोग सोना के सिक्के इकट्ठे कर लिया करते थे, तो अब भी लोगों को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सोने की जो वैल्यू है, बहुमूल्य धातु सोना, प्राचीन काल से ही सोना बहुमूल्य धातु रही है। चाहे उसका ये कह लो कि उसके इतने ज़्यादा भंडार नहीं है या इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है या जो भी समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सोना पहले से ही भरपूर मात्रा में क्या रहा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा है। जिसके पास सोना रहा है वो इंसान अपने आप में जो है बड़ा रईस था, बड़ा ठाट बाट वाला राजा टाइप वाला रहा है। तो हर राजा, हर वंश, हर शासक यही चाहता था उसके पास ज्यादा से ज्यादा सोने के भंडार हो। सोने के भंडार कहाँ से होंगे? सोने के भंडार मिलेंगे पड़ोसी देश से। अरब वालों को पैसे नहीं देते, भेड़ बकरियां चरा चरा के काम चलाते थे। ठीक है, तो क्या था कि ये लोग जब पैसा चाहिए तो भारत की तरफ रुख करते थे, और भारत की जो छवि थी वो पहले से ही बहुत बढ़िया बनी हुई थी। जब बहुत बढ़िया बनी हुई थी तो इसने एक बात ठानी कि मुझे हर साल जो है भारत पर एक आक्रमण करना है। क्या करना है? भारत पर आक्रमण करना है। तो इसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत की गई जयपाल के विरुद्ध। ठीक, किसके? जयपाल के विरुद्ध शुरुआत की गई और ये आक्रमण हुआ बेहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेहिंद का प्रथम युद्ध। इसको क्या कहा गया? बेहिंद का प्रथम युद्ध कहा गया। 1001 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, यानी 1001 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया जयपाल के विरुद्ध, और इस युद्ध को कहा जाता है बेहिंद का युद्ध। दूसरा युद्ध एक बात करते हैं, इसी के पुत्र से लड़ा गया। वो लड़ा गया था 1008 ईस्वी में। कब? 1008 ईस्वी में आनंदपाल के साथ। यानी आनंदपाल कौन था? जयपाल का पुत्र हुआ करता था। जयपाल का पुत्र हुआ करता था, और इसके साथ जो लड़ाई हुई उसे कहा गया बेहिंद का द्वितीय युद्ध, बेहिंद का सेकेंड बैटल वॉर। ठीक है, यानी बेहिंद का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब बात करते हैं 1025 की, और ये लड़ा गया भीम प्रथम के समय में, जो सोमनाथ आक्रमण के नाम से मशहूर है। सबसे भयंकर, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है महमूद गजनवी का, वो आज तक इतिहास में सबसे भयंकर और सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? माना इसलिए जाता है क्योंकि इस समय बैंकें नहीं हुआ करती थी। क्या नहीं होती थी? बैंकें नहीं हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे? लोग जो अपना पैसा है, राजा महाराजा या जो लोग थे, वो मंदिरों को दान बहुत किया करते थे। पैसा था भरपूर मात्रा में, क्योंकि भारत के व्यापार इतने चलते थे। भाई पैसा देखो व्यापार से आता है, कृषि का करो चाहे किसी भी चीज का करो, व्यापार करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। और भारत जो है विदेशों तक व्यापार करता था, तो कहीं ना कहीं जो है भारत वालों पे पैसा था, सोना था, क्योंकि व्यापार जो होता था सोने में होता था। ठीक है, तो ये पैसा था। तो इसने जब इस मंदिर पर आक्रमण किया तो इतना धन लूटा, इतना धन लूटा, बहुत ज्यादा धन लूटा गया। जब बहुत ज्यादा धन लूटा, इसने तो एक बात ठान ली कि इसका मतलब जब इस मंदिर में इतना पैसा है तो और मंदिरों में भी, और इसके बाद इसने और भी बहुत सारे आक्रमण किए जो सिर्फ मंदिरों पे ही किए गए। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि मंदिर को क्यों ध्वस्त करते हैं। भाई मंदिरों को ध्वस्त करने का एक बड़े दो कारण थे। पहला कारण था कि कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार करना, यानी इस्लाम धर्म के अस्तित्व को बढ़ाना। जो दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण ये था कि जो धन संपदा थी भारत की, वो सब मंदिरों में मिलती थी। तो दो बातें, दो फायदे मिलते थे मंदिरों को ध्वस्त करने में, तोड़ने में, कि एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार हो जाएगा, क्यों? मंदिर टूट जाएगा, मस्जिद बन जाएगी, इस्लाम धर्म बढ़ेगा। दूसरा ये कि जितना भी पैसा निकलेगा उसमें से वो सब निकाल लिया जाएगा, और वो निकालना कहीं ना कहीं मंदिर तोड़ने के लिए इसलिए था क्योंकि गुप्त तरीके से रखा जाता था, पता ही नहीं है किसी को कि रखा कहाँ गया है। तो मंदिर तोड़ करके ये लोग क्या करते थे? पैसा निकालते थे। मूर्तियों में भरा होता था इसलिए मूर्तियां तोड़ते थे। तो ये बहुत सारे कारण रहे मंदिर तोड़ने के, मूर्तियां तोड़ने के, लेकिन पैसा भाई बहुत मात्रा में मिला इनके लिए।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मशहूर रहा वो कौन सा मशहूर रहा, वो मशहूर रहा सोमनाथ आगमन। कौन सा, सोमनाथ आगमन जो है वो सबसे ज्यादा इसका मशहूर रहा, है ना। देखो इस तरीके से पूरा क्या कर दिया इसने, ध्वस्त कर दिया है सोमनाथ मंदिर को। प्राचीन समय में भी ये बहुत बेहतरीन मंदिर हुआ करता था, वो बहुत पैसे वाला, बहुत ही ज्यादा अच्छा सुदृढ़ मंदिर हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो मंदिर है इसने क्या कर दिया है, चोटी वोटी सब क्या कर दिया, ध्वस्त कर दी है। अब जो मंदिर देखते हैं वो दोबारा से बना हुआ है। ठीक है, ये पहले वाला मंदिर नहीं है, प्राचीन काल वाला। चलो कोई बात नहीं है। 1030 में साहब ये निबट गए, यानी 1030 में मोहम्मद गौरी जो है, महमूद गजनबी जो हैं वो निबट गए, दुनिया से अलविदा कह गए। और अलविदा किसने कहलवाए, बस एक मच्छर ने। किसने, बस एक मच्छर ने इनको जो है दुनिया से बाहर कर दिया। अब तक लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और एक मच्छर से जो है निपट गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इनकी मृत्यु हो गई मलेरिया रोग से। ये माना जाता है कि महमूद गजनबी की जो मृत्यु हुई वो किससे हुई, मलेरिया रोग के कारण हुई। इतने इतने बड़े राजा सूरमाओं से लड़े आए और बेचारे मच्छर से न लड़ पाए। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु की स्थान क्या है, गजनी में ही हुई। कहाँ पर हुई, गजनी में। इनके कुछ उद्देश्य थे, इनके कुछ उद्देश्य थे भारत को लेकर। उद्देश्य नंबर 1 पर बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, यानी कि जो हिंदू धर्म के देश है उसको इस्लाम धर्म के देश में बदलने की बात की जा रही है। कि भैया जो देश है दारुल हर्ब है, इसको क्या कर देना है, हमें दारुल इस्लाम में बदल लेना है। हुआ तो ना इन पे ऐसा, खैर कोई बात नहीं है। आगे एक विशेष बात ये कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक था, यानी जो महमूद गजनबी था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुआ करता था। 2 उपाधियां और धारण की, एक यमीन उद दौला और एक यमीन उद मिल्ला। यमीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, साम्राज्य की दक्षिणी भुजा। तो ध्यान रखोगे यमीन उद दौला किसके लिए कहा गया है, तो कहा गया है महमूद गजनबी के लिए। और यमीन उद मिल्ला किसे कहा गया है, इसका मतलब होता है धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाला। और ये भी किसको कहा गया है, ये भी कहा गया है महमूद गजनबी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारा साम्राज्य दिख रहा है ना, ये सब का सब जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सारा जुड़ा हुआ है गजनवी साम्राज्य का। किसका, गजनवी। तेहरान वहरान की बात करें, तेहरान है, बुखारा की बात करी जाए, है ना, मारो बल्क की बात की जाए, बल्क बैक्टीरिया जिसको बोलते थे, कुवैत की बात की जाए, लाहौर वाली बात की जाए, है ना, तो ये सारा क्षेत्र किसमें लगता था, ये सारा क्षेत्र लगता था भैया गजनवी साम्राज्य में। किसने में, गजनवी साम्राज्य में। और देखो ये कहाँ तक पहुंचा, ये पहुंचा कन्नौज तक। कहाँ तक, कन्नौज तक पहुंचे थे ये। ठीक है, ये कहाँ तक पहुंचे, ये पहुंचे कन्नौज तक। देखो ये दिखाया जा रहा है ये वाला क्षेत्र, और ये आए सोमनाथ, और सोमनाथ पे आक्रमण करते हुए ये निकलते हुए सीधा मथुरा होते हुए और कन्नौज होते हुए सीधा कहाँ पहुंचे, फिर दोबारा से अपने क्षेत्र में पहुंच गए। ये सारा क्षेत्र जो है ये इन्होंने क्या करा था, इस पर हमला किया था इतने क्षेत्र पर। और ये इनका साम्राज्य पहले से चल ही रहा था इधर वाली साइड पे, तो इतने बड़े भूभाग पे इन्होंने कब्जा किया। लेकिन यहाँ से इनका एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य पूरा भी नहीं हुआ, बस मंदिरों को लूटना और उससे क्या करना, पैसे इकट्ठे करना। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा बना हुआ है सोमनाथ मंदिर। क्या है यहाँ पर, सोमनाथ मंदिर। और इस सोमनाथ मंदिर पर ही क्या करा था इन्होंने, आक्रमण किया था। चल इसके बाद बात करते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है, मूर्ति भंजक या बुत सिकन। किस नाम से, मूर्ति भंजन या बुत सिकन। क्यों, क्योंकि जितने ही मंदिर तोड़ता था सबकी मूर्तियां तोड़ देता था। जितने ही मंदिरों पर, राज्यों पर, जगहों पर आक्रमण किया तो मंदिर तो थे ही थे, लेकिन और उन सबकी क्या करता था, मूर्तियां तोड़ देता था, उनकी मूर्तियां तोड़वा दिया करता था। इसीलिए इसको क्या करता था, मूर्ति भंजक। और मूर्ति भंजन का मतलब बुत सिकन। बुत का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है, क्या होता है, मूर्ति। तो मूर्ति तोड़ने वाला क्या हो गया, बुत सिकन हो गया। इसे भारत का बेथलेहम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बेथलेहम कहा जाता है। अच्छा, इसके द्वारा जो है सिक्का चलाया गया, और उस सिक्के को कहा जाता है दिल्ली वाला। क्या कहा जाता है, दिल्ली वाला। इसका वजन था 56 ग्रेन का। कितने ग्रेन का, 56 ग्रेन का जो है इसका वजन हुआ करता था। तो ये प्रमुख बातें थी जो महमूद गजनवी से जुड़ी हुई थी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।